एडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज करें। बात कर ली जाए तो समंदरी तूफान से मुतालिक बहर अरब में मौजूद बिपरजॉय समंदरी तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान के अतराफ हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि 30 से 40 फीट तक बुलंद लहरें उठ रही हैं। 13 से 17 जून तक ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपाकर में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी गई है। 14 से 16 जून तक कराची में भी बारिश की पेशगोई की गई है। 15 जून को समंदरी तूफान केटी बंदर समेत ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी को हिट करेगा। बहरे अरब में मौजूद बिपरजॉय नामी समंदरी तूफान इंतहाई शदीद साइक्लोन में तब्दील हो गया। इसका रुख बदस्तूर पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की जानिब है। 15 जून को समंदरी तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकरा सकता है। तूफान इस वक्त कराची से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इसके नतीजे में 35 से 40 फुट बुलंद समंदरी लहरें उठ रही हैं। मौसमी हालात तूफान की शिद्दत को बरकरार रखने में मददगार साबित हो रहे हैं। इम्कान जाहिर किया गया है कि बहरे अरब में यह समंदरी तूफान 14 जून की सुबह तक शुमाल की सिमत में चलता रहेगा, जिसके बाद ये शुमाल मशरिक की जानिब मुड़ेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान जब पाकिस्तान के साहिली इलाकों के करीब से गुजरेगा, सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में तेज हवाओं और तूफानी बारिश का इम्कान है। 13 से 17 जून तक ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट के अजला में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। 14 से 16 जून तक कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, शहीद बेनजीराबाद और सांगड़ में भी बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई की गई है। अगर तूफान का रुख शुमाल मगरिब की तरफ ही रहा तो कराची मुतासिर हो सकता है। कराची, बदीन और ठट्ठा में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कराची में CBO जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी गई हैं, जबकि माही गिरों को 2 रोज कबल ही खुले समंदर में न जाने की हिदायत की जा चुकी है। PDMA सिंध ने 8वां अलर्ट जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर्स और मुतालिका इदारों को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की है। मखदूश इमारतों और साहिली आबादी से अवाम की इनखला की हिदायत की गई है। बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स को फौरी हटाने का हुक्म दिया गया है। समंदरी तूफान की इतला मिलने के बाद बदीन के साहिली इलाकों में मुकीम माहीगीर खौफ का शिकार हैं। माहीगीरों का कहना है 20 से ज़ायद कश्तियां अभी तक गहरे समंदर में मौजूद हैं, जिन तक कोई इतलात नहीं पहुंच रही हैं। बदीन की साहिली पट्टी में माहीगीरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी हैं। दूसरी जानिब गुलारची के माहीगीरों ने साहिली इलाकों से नकल मकानी शुरू कर दी। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने माल असबाब के साथ नकल मकानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने साहिली पट्टी का दौरा किया। मुराद अली शाह ने सजावल, ठट्ठा और बदीन का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी और DG PDMA भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध को तूफ़ान से पेश नज़र इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि तूफ़ान से मुतालिक हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। साहिली पट्टी मुतासर होने का खदशा है। तूफ़ान से कराची का साहिल भी मुतासर हो सकता है। शहर की 70 मखदूश इमारतों को खाली करवा लिया गया। बिल बोर्ड्स हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5 स्टार फैसिलिटीज अपने लिए बना दी है। हमने सेक्शन 144 लगा दिया है, वहाँ पूरे साहिल पे पब्लिसाइज किया है मसाजिद और रेडियो के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए कि आपने इवैक्यूएट करना है। तूफान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा और हवाएं तेज चलेंगी। हवाएं 70 किलोमीटर कह रहे हैं कि हो सकती है। 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं, उनका इवैक्यूएशन प्लान भी बना रहे हैं कराची के अंदर। बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया हुआ है।
समुद्री तूफान के असरात मकरान की साहिली पट्टी पर जाहिर होने लगे। उमाड़ा में समंदर का पानी आबादी में दाखिल हो गया है। माहीगीरों के अमलाक और आबादी को नुकसान का खदशा है। लोगों ने यहाँ से अपना सामान महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो सिर्फ आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। समुद्री तूफान की असरात मकरान की साहिली पट्टी पर जाहिर होना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान के ज़िला हब की तहसील सोमियानी में भी समंदर में तूग़यानी आ गई है। पानी साहली आबादी में दाखिल होना शुरू हो गया है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। डाम सोमियानी के इलाके में समंदरी पानी साहली आबादी तक पहुँच गया है। पानी डाम बंदर के नशीबी इलाकों मामा नवाज, इलियासानी मोहल्ला और अब्दुल लतीफ़ मांड्रा मोहल्ला की जानिब बढ़ रहा है। तूफ़ान की वजह से समंदर में तूग़यानी आ गई है। पानी साहली आबादी में दाखिल हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। समुद्री तूफान के असरात ठट्टा के साहिली इलाकों में भी जाहिर हो रहे हैं। लहरें बुलंद हो गई हैं। माहीगीरों को फौरी तौर पर इलाके से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। मजीद जानते हैं अमरलाल से। अमरलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से जो तूफ़ान की पेशन गोई की गई थी, उस तूफ़ान की अब शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जो तूफ़ान बहर अरब से शुरू हुआ था, अब केवटी बंदर की तरफ रवां दवा है। इस वक्त समंदर में शदीद लहरों में इजाफा हो चुका है। हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर इन लोग जो मौजूद हैं अंदर, उनको रहायश और खाने पीने के लिए यहाँ मुख्तलिफ कैंप भी कायम कर दी गई है। समंदरी तूफान बिपरजॉय से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज के दस्ते रवाना कर दिए गए हैं। पाक फ़ौज ने इस अज़म का इजहार किया है कि अवाम को मुश्किल वक्त में किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। पाक फ़ौज के मज़ीद दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फ़राइज़ अंजाम देंगे। बिपरजॉय समुद्री तूफान 1999 में आने वाले समुद्री तूफान का एक्शन रिप्ले है। बीबीसी ने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के हवाले से बताया है कि तूफान उसी रूट पर सफ़र कर रहा है जिस पर 1999 वाले तूफान ने सफ़र किया था। तूफान केटी बंदर से टकराया था। बिपरजॉय भी तकरीबन उसी मुकाम पर वजूद में आया जहां 1999 वाला तूफान वजूद में आया था। 1999 वाला समुद्री तूफान अपनी तारीख का सबसे बदतरीन तूफान था। पाकिस्तान में ठट्टा और बदीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 179 अफराद जाँ बहक और 1,38,000 मकानात तबाह हुए थे। मुतासरीन को काफ़ी अरसे तक आर्जी रिलीफ कैंपों में रहना पड़ा था। समंदरी तूफान के पेश नज़र कराची में बिल बोर्ड्स हटाने के अहकामात तो दे दिए गए हैं, लेकिन इस पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। मुख्तलिफ मकामात की क्या सूरत हाल है, बता रहे नुमाइंदा आज न्यूज़ कामरान शेख। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तूफ़ान बिपरजॉय की पेशगोई के बाद इस वक्त शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर बिल बोर्ड्स अब भी लगे हुए हैं। कमिश्नर कराची ने एक रोज़ कबल इजलास किया था और इस इजलास में मुख्तलिफ जो हिदायत हैं वो जारी की गई थी और इसमें यह भी कहा गया था कि बिल बोर्ड्स को फौरी तौर पर हटाया जाए। अब भी हम शहर में देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक बिल बोर्ड्स हटाए जा चुके हैं, लेकिन अब भी किसी न किसी मुकाम पर हमें ये बोर्ड्स नज़र आते हैं जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े का, हादसे का सबब बन सकते हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।